फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने 4 to 20 मिली एम्प्स के कनेक्शन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, 2 वायर, 4 वायर और 3 वायर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों के आंसर देंगे जो खासतौर से एनालॉग सप्लाई से रिलेटेड है। यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है, वाई यूज 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल इंस्टेड ऑफ 0 to 20 मिली एम्प सिग्नल। इसका मतलब ये होता है कि हम 0 to 20 मिली एम्प की जगह 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल क्यों यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होता है, वाई नॉट यूज 1 to 5 वोल्ट डीसी इन फील्ड इंस्ट्रूमेंट। हम फील्ड इंस्ट्रूमेंट में 1 to 5 वोल्ट सिग्नल का यूज क्यों नहीं करते। और थर्ड नंबर का, हाउ टू कन्वर्ट 1 to 5 वोल्ट 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल। 1 to 5 वोल्ट सिग्नल को 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है, वाई कनेक्टेड 250 ohms रेजिस्टेंस बिफोर कनेक्ट हार्ट इन सर्किट। हार्ट कम्युनिकेटर को कनेक्ट करने से पहले 250 ओम का रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट करते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, 0 to 20 मिली एम्प्स या 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल क्यों यूज करते हैं। जैसे कि किसी कंट्रोल रूम से अगर कोई सप्लाई किसी फील्ड इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए आती है और अगर वहाँ पे अगर वायर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई ब्रेक हो रहा है, अगर हम 0 to 20 मिली एम्प सिग्नल यूज करेंगे तो अगर हम मिनिमम सिग्नल यूज कर रहे हैं, अगर मिनिमम सिग्नल को हमको मेजर करना है तो अगर वहाँ पे 0 आ रहा है तो हम अंदाज नहीं लगा सकते कि 0 मिली एम्प्स कौन सा सिग्नल है कि जो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम इसकी जगह पे 4 मिली एम्प्स सिग्नल यूज करेंगे तो 4 मिली एम्प्स, अगर मिनिमम सिग्नल हम 4 मिली एम्प्स आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वायर आ रहा है, जो केबल्स आ रही है उसमें कनेक्टिविटी है और उसमें 4 मिली एम्प्स मिनिमम सिग्नल आ रहा है। इस प्रकार हम 4 to 20 मिली एम्प्स का यूज 0 to 20 मिली एम्प्स की जगह पे करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फील्ड इंस्ट्रूमेंट में 1 to 5 वोल्ट डीसी क्यों यूज नहीं करते हैं। इसका आंसर ये है कि फील्ड इंस्ट्रूमेंट में अगर हम 1 to 5 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज करेंगे तो फील्ड इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं। अगर वहां से कोई भी वोल्टेज जनरेट होता है तो केबल के रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज का ड्रॉपेज होता है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि 5 वोल्ट डीसी तो जनरेट हो रही है लेकिन ये कंट्रोल रूम तक पहुंचते पे 3 वोल्ट ही रह जाती है, जिसके कारण जो भी आउटपुट आएगा वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम फील्ड इंस्ट्रूमेंट में 1 to 5 वोल्ट की 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू कन्वर्ट 1 to 5 वोल्ट डीसी टू 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल। ये 1 to 5 वोल्ट डीसी को 4 to 20 मिली एम्प से किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए हम इस सर्किट को देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, सेंसर विद ट्रांसमीटर, और ये फील्ड है और यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है। यहाँ से जो सप्लाई जाती है वो ट्रांसमीटर से होकर 250 ओम के रेजिस्टेंस से होकर माइनस में चली जाती है और यहाँ पे जो होता है वो 1 to 5 वोल्ट यानी 250 ओम का रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे 1 to 5 वोल्ट कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये कन्वर्ट किस प्रकार से होता है इसको हम यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। ओम्स का लॉ के अनुसार V = IR, जिसमें V = वोल्टेज, I = करंट और R = रेजिस्टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे अगर 1 वोल्ट = करंट मल्टीप्लाई 250 ओम का रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम 250 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ यूज करेंगे। करंट की जगह पे I रखेंगे और वोल्ट की जगह 1 वोल्ट रखेंगे। 1 वोल्ट को हम मिली वोल्ट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मिली वोल्ट होगा, क्योंकि 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करंट I है और 250 ओम दिया हुआ है। यहाँ पे 1000 मिली वोल्ट अपॉन 250 ओम, I ये इसको अगर हम इसमें भाग देंगे तो 4 मिली एम्प्स, क्योंकि मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट में अगर इसमें 250 का भाग 250 का मल्टीप्लाई 1000 में देंगे तो 1000 में 250 डिवाइड किया जाएगा तो 4 मिली एम्प्स करेंट आएगा। और इसी प्रकार अगर 5 वोल्ट, अगर हमको 5 वोल्ट है और इसको हमको मिली एम्प्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे करंट मल्टीप्लाई 250 ओम और यहाँ पे 5 का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 5000 मिली वोल्ट बन जाएगा। और 250 ओम्स का यहाँ पे डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ 250 का अगर इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे 20 मिली एम्प्स करंट आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 1 वोल्ट में 4 मिली एम्प सिग्नल जनरेट होगा और 5 वोल्ट में 20 मिली एम्प सिग्नल जनरेट होगा। इस प्रकार हम किसी भी 250 ओम के रेजिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट करके हम वोल्टेज को करंट और करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आइसोलेटर भी यूज किए जाते हैं जो कि करंट से वोल्टेज और वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि why connect 250 ओम रेजिस्टेंस बिफोर कनेक्ट हार्ट इन सर्किट। 250 ओम का रेजिस्टेंस हार्ट के कनेक्ट करने से पहले किसी सर्किट में क्यों कनेक्ट किया जाता है। अब हम इसका भी आंसर जान लेते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 250 ओम का रेजिस्टेंस किसी हार्ट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। 250 ओम का रेजिस्टेंस किसी हार्ट को कनेक्ट करने से पहले क्यों लगाया जाता है। यहाँ पे हम सप्लाई पहले देख लेते हैं कि ये 250 ओम का पावर सप्लाई लगी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है जिसको हमको कैलिब्रेशन करना है। इसके अलावा यहाँ पे हार्ट लगा हुआ है। हार्ट को यहाँ पे लगाया है, उसका मेन रीजन ये होता है कि हार्ट एज ए PLC कम्युनिकेटर की तरह काम करता है, एज ए PLC प्रोग्रामिंग डिवाइस की तरह काम करता है। और यहाँ जो सर्किट में है वो 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल फ्लो हो रहा है और हमको इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 250 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल जैसे PLCs, DACs वगैरह होता है, इसके अंदर इंटरनली 250 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। क्योंकि कोई भी PLC हुआ या SCADA हुआ या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो वो 1 to 5 वोल्ट ही रीड करता है और वो 4 to 20 मिली एम्प्स रीड नहीं करता है। इसके लिए हम वहाँ पे सर्किट लगा के उसको 1 to 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी हार्ट को कनेक्ट करने के लिए हमको 250 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी इंटरव्यू जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड पोस्ट का है उसको क्रैक करना है तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों फिर से एक नए टॉपिक्स के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।